स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मणिपुर के अंदर जो हिंसा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपको याद हो 1 जून को अमित शाह होम मिनिस्टर खुद वहां पर गए थे और लगभग 3 दिन तक वो वहां पर थे और ये डिसाइड किया गया था कि 15 दिन के अंदर वहां पर शांति लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिन्होंने भी यहां पर हथियार लूटा है उसको वापस दे दिया जाए। लेकिन आज लगभग 17-18 दिन हो चुका है और ज्यादा हिंसा भड़कने को देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हो 1200 पीपल, पेट्रोल बॉम्ब्स, यूनियन मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर इन मणिपुर। फिर इसके अलावा यहां पर जो बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई हैं, स्पेशली जो आसाम राइफल्स हैं, उनके पास जो बेसिक चीज होनी चाहिए, जो ट्रक पास होनी चाहिए ताकि उनके जो फूड की सप्लाई है, राशन है, उन तक को भी यहां पर रोक दिया गया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी सिचुएशन के बारे में अभी जानना आपके लिए जरूरी है। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 19 जून से, परसों से हमारा ये 3 बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव बैचेस हैं सारे, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। जो भी आपको ज्वाइन करना है इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में लिंक जाना है, वहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स को एनरोल करा सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर खबर ये आई कि एक दिन पहले जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, जी हां, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, एस जयशंकर साहब, उनके जूनियर मिनिस्टर आरके रंजन सिंह, उनका जो घर है इंफाल में, उसको आग लगा दिया गया एक बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा। और बताया जा रहा है ये भीड़ इतनी बड़ी थी, 1000 से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर आए थे। और ये पूरी सिचुएशन आपको पता ही है, कई बार हमने वीडियोस बनाए हैं। और इस समय जो मेन प्रॉब्लम है वो मैतीस और कुकी के बीच में चल रही है। यहां पर मैतीस चाहते हैं कि उनको एसटी का स्टेटस मिले, लेकिन यहां पर कुकीज जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी को लेकर पिछले 1.5 महीने से बड़ी हिंसा वहां पर देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि यहां पर इंफाल में ऑलरेडी कर्फ्यू लगा हुआ था। ये अगर आप देखोगे, मणिपुर की जो कैपिटल है, एकदम बीच में वैली में आपको ये इंफाल देखने को मिलेगा, यहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ था। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी भीड़ वहां पर पहुंच गई और यूनियन मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर के घर पर 9 सिक्योरिटी जो एस्कॉर्ट पर्सनल है वो मौजूद थे, 5 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, 8 एडिशनल गार्ड वहां पर तैनात किए गए थे। उसके बावजूद ये देखने को मिला। यहां पर सिक्योरिटी पर्सनल का यह कहना था, जो मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि जब मॉब आई, जो बड़ी भीड़ आई थी, उन्होंने जो देखा, जैसे देखा, वहां पर जो पेट्रोल बॉम्ब्स हैं उसको फेंकना स्टार्ट कर दिया हर एक डायरेक्शन में। और जो भी कुछ मिल रहा था, गाड़ी से लेकर हर एक चीज, वहां पर उनके द्वारा आग लगा दिया गया। जो एस्कॉर्ट कमांडर है उनका कहना था कि लगभग 1200 के आसपास की ये पूरी भीड़ थी। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मई के महीने में जब हिंसा हुआ था उस समय भी जो यूनियन मिनिस्टर है उनके घर को आग लगाया गया था। वैसे यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर जो सिंह हैं, उनको घर के आग लगाने के जस्ट पहले इंफाल के 3 और लोकेशंस पर घरों में आग लगाया गया है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिचुएशन जो है मणिपुर में अभी और ज्यादा खराब है। यहां पर चीजें उतनी ठीक नहीं हुई हैं जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था। यहां पर बताया जा रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से जो आरएएफ के पर्सनल है, रैपिड एक्शन फोर्स, और जो भीड़ थी उनके बीच में यहां पर काफी बड़ी झड़प देखने को मिली, जिसमें 3 इंजर्ड हुए थे, जिसमें आरएएफ के पर्सनल भी शामिल हैं। वैसे इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता ही है मणिपुर के अंदर इस समय बीजेपी की सरकार है और जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर डायरेक्टली आरोप लगाया है सीएम के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जो मणिपुर के एन बीरेन सिंह, और साफ साफ कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है राज्य के अंदर पूरी तरह से खराब हो गई है। और एक प्रकार से सेंटर के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो भी यहां पर हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो भी जो है फेल हो गया है। जो इस समय आरके रंजन सिंह है, जिनके घर को आग लगाया गया, वो कोची के अंदर मौजूद थे। और वहीं पर उन्होंने कहा कि जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है मणिपुर के अंदर, वो पीस को मेंटेन नहीं कर पा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्शन भेजा है, रैपिड एक्शन फोर्स भेजा है, वो भी यहां पर विफल हुआ है इस पूरे चीज को रोकने में। तो एक प्रकार से अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि क्या
जो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, क्या वो खुद से यहाँ पर एक इमरजेंसी लगाएगी, क्या होगा ये देखना बाकी होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में आप देखोगे तो खुद ही की सरकार के ऊपर इस तरह से अभी तक जो इमरजेंसी है डायरेक्टली नहीं लगाया गया है। तो अपोजिशन पार्टी लगातार डिमांड कर रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। आखिरकार पीएम मोदी इसको लेकर क्यों चुप है, क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर, इसको साफ करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 30,000 सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल को मणिपुर के अंदर डिप्लॉय किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ड्यूटीज को वो निभा सकें, साथ ही साथ स्टेट पुलिस के साथ मिलकर। जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने तुरंत जो है सीआरपीएफ के जो चीफ हैं एसएल थाउसेन, उनको मणिपुर भेजा ताकि वहां पर जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से असेस किया जाए और जो कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल फोर्सेस के बीच में उसको सही तरीके से किया जा सके। अभी तक बताया गया ऑफिशियल जो आंकड़ा है सरकार की तरफ से 120 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 3,000 से ज्यादा लोग इस पूरे वायलेंस में जो है बेघर हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। यहां पर यह सिचुएशन तो हुआ ही, लेकिन इससे भी दुख की बड़ी बात यहां पर आप देखोगे जो खबर आई है कि आसाम राइफल जिनको तैनात किया गया है मणिपुर में, वो अपने राशन ट्रक्स को भी पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसको ब्लॉक किया गया है मणिपुर के अंदर। यह बड़ा प्रॉब्लम है। देखो बेसिकली क्या हुआ है, पिछले 18 दिनों से जो 7 बटालियन है आसाम राइफल्स की, जो कि मणिपुर के साउथ में डिप्लॉयड है। कहने का मतलब कि अगर आप देखोगे ये आपका मणिपुर का पूरा हो गया, और स्पेशली ये जो सदर्न वाला पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, चूरा चांदपुर आपने देखा होगा, यहां पर काफी हिंसा हुआ था, चांडेल हो गया, ठीक है, इस तरह की जगहों पर बताया जा रहा है कि यहां पर जो आसाम राइफल्स की फोर्सेस तैनात हैं उनको लगातार राशन की आवश्यकता है, लेकिन वो जो ट्रक हैं राशन के वो पहुंच नहीं पा रहे हैं उन तक, क्योंकि आरोप ये लगाया गया। देखो अगेन मैं यहां पर कहूंगा जो मुझे मीडिया से खबर मिल रही है, जो भी चीजें वही मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार मैं वीडियो बनाता हूं और जो दूसरे पक्ष हैं वो नाराज हो जाते हैं और लगातार मुझे मैसेज करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर। लेकिन आरोप जो मीडिया के अंदर जो बताया गया है कि आरोप ये लगाया गया है कि जो मैती पीपल हैं उन्होंने आसाम राइफल्स की जो ट्रक है उसको यहां पर रोक दिया है। उन्होंने बेसिकली आरोप लगाया है कि आसाम राइफल जो कुकी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहां पर एक प्रकार से जो है सपोर्ट किया जा रहा है आसाम राइफल्स के द्वारा। इसी की वजह से मैतीस पीपल जो है वो काफी नाराज हैं और उन्होंने एक प्रकार से जो ट्रक्स हैं, जो राशन ट्रक्स हैं आसाम राइफल्स के, उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पर आप देखोगे जो आसाम राइफल्स के ऑफिसर है उन्होंने यही कहा, दे अक्यूज द फोर्स ऑफ साइडिंग विद द कुकीज, मतलब कि हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम कुकीज का पक्ष ले रहे हैं और इसी की वजह से वो हमारे ट्रक को पास नहीं होने दे रहे हैं। और ज्यादातर जो हमारा राशन है, जो पेरिशेबल आइटम्स होता है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सारी चीजें ट्रक्स के अंदर ही सड़ जा रही हैं, क्योंकि कई दिनों तक वो राशन हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। और कई बार जो यहां पर हम सफल हो जा रहे हैं राशन को पहुंचाने में, उसमें हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है, तब जाकर वो ट्रक हम तक पहुंच पा रहा है। और इन सारी चीजों में आप देखोगे जो ब्लॉकेज की बात कही जा रही है, एक्चुअली क्या है ना कि मणिपुर को जो सबसे मेन हाईवे है रेस्ट ऑफ इंडिया से जो जोड़ता है वो है आपका NH-22। तो मैं आपको बताता हूं बेसिकली हो क्या रहा है। NH-22 NH-2 अगर आप देखोगे, ये NH-2 है, वो अगर आप देखोगे तो मणिपुर के अंदर एंटर करता है। अब मणिपुर के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो ऊपर वाला ये इलाका आप देख रहे हो कैंगपोकपी, यहां पर बेसिकली कुकी का इलाका है और जो कुकी पॉपुलेशन है वो यहां तक तो अलाउ कर दे रही है उनको जाने के लिए, लेकिन जैसे ही यहां पर सेगमई आ रहा है, बताया जा रहा है कि सिगमई जो एरिया आ रहा है वहां पर वो मैती पीपल का इलाका है, ये वाला, ठीक है, तो वहां पर वो उनको रोक दे रहे हैं, मतलब कि जो राशन ट्रक है वो उनको वहां से पास नहीं होने दे रहे और वो बेसिकली आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है सोर्सेज के माध्यम से कि जो वुमेन है फ्रॉम मैती पीपल वो बेसिकली रोड पर आ जा रही हैं, ब्लॉकेड लगा दे रही हैं और इसी की वजह से जो ट्रक है वो पहुंच नहीं पा रहा। इन केस मान लो अगर कुछ ट्रक्स इंफाल पहुंच भी जाते हैं, मतलब वहां से सिगमई से पास होकर अगर वो इंफाल पहुंच जाते हैं, फिर वहां से अगर ये राशन ट्रक को सदर्न साइड में लाना है, यहां पर चूरा चांदपुर, चांडेल, ये वाले रीजन में लाना है, तो उसके पहले ये जो आप देख रहे हो ना बिष्णुपुर, मोरैंग, वहां पर मैती पीपल के द्वारा जो ट्रक्स है उनको रोक दिया जा रहा है। और टैक्टिक्स भी कैसी अपनाई जा रही है यहां पर बताया गया है,
जैसे ही स्टार्टिंग में वहां पर मैती पीपल को ट्रक्स दिखता है कि आसाम राइफल का ट्रक आ रहा है, तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि जो बिजली का पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल है, उसको बैंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर वहां से वो जो पूरा रिले है वो दूसरे विलेज तक पहुंचता है और इस तरह करते करते 15-20 मिनट के अंदर हर एक विलेज में पता चल जाता है कि आसाम राइफल की ट्रक आ रही है। और जैसे ही वो आती है, वो वहां पर जो महिलाएं हैं और सभी लोग रोड पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और उस ट्रक को पास नहीं होने देते। तो इसकी वजह से आसाम राइफल्स को बहुत मुसीबत आ रही है। ऑल्दो सोर्सेज से यही बताया गया है कि आसाम राइफल्स के पास जो ड्राई राशन होता है, जो चावल हो गया, दाल हो गया, जो ड्राई राशन होता है ना, वो 45 दिन तक का उनके पास रहता है। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, वो तो आप उनको एटलीस्ट हफ्ते में एक बार चाहिए, अदरवाइज वो तो खराब हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, जो ड्राई राशन है वो भी इनफैक्ट बताया जा रहा है कि बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा मात्रा में फोर्सेज वहां पर भेज रही है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ड्राई राशन भी खत्म हो जाएगा जल्दी। तो इसकी वजह से अब यही चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा इसके ऊपर एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या होना है मणिपुर के अंदर। खैर जो भी है, अगर हम आसाम राइफल्स की क्योंकि हम बात कर रहे थे, देखिए आसाम राइफल्स इज वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF जिसको कहते हैं, जो कि जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। बाकी के 5 आप देख सकते हो, CRPF, BSF, ITBP, CISF और सशस्त्र सीमा बल हो गया, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर होता है। तो ये 6 हैं आपका बेसिकली जो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम अफेयर्स के पास होता है। लेकिन आसाम राइफल्स इसलिए यूनिक है क्योंकि इसका ड्यूअल कंट्रोल है। मतलब ड्यूअल कंट्रोल कैसे है, क्योंकि एक इकलौता ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, कहां पर डिप्लॉय करना है, क्या है, वो आपका इंडियन आर्मी के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो ये ड्यूअल कंट्रोल आसाम राइफल्स का ध्यान रखिएगा। और आसाम राइफल्स का मेन जो काम दिया गया है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, और साथ ही साथ जो इंडिया म्यांमार वाला बॉर्डर है उसको गार्ड करना। और इसके अलावा यहां पर 63,000 की पर्सनल है, स्ट्रेंथ है। बताया जाता है कि आसाम राइफल्स के पास 46 बटालियंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा सिचुएशन था। आई होप कि आपको हर एक चीज इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि आसाम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।